हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ये हम लोग पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड का। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं बोर्ड का। जो इसके पहले का चैप्टर हम पढ़ा चैप्टर है, इसके पहले का जो मैटर है वो पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग का टॉपिक है, इसमें टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वाटर एंड वेदर। ठीक है, अब वाटर वेदर, वाटर तो आप लोग जैसे कि आप लोग जानते हो कि वाटर मतलब पानी होता है, जो हम लोग पानी पीते हैं, और वेदर मतलब मौसम होता है। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो वाटर वाटर कंट्रीब्यूट्स टू चेंजेज इन द वेदर। देखिए, वाटर भी क्या करता है, वेदर के चेंज में बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि बिना वाटर के हेल्प का वेदर चेंज नहीं होगा। लेकिन अभी ये कैसे करता है, आइए आगे पढ़ा जाए। ऑलमोस्ट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है 70% कवर्ड है। ठीक है, वाटर से भरा हुआ है 70%। और वी नो डैट वाटर एग्जिस्ट इन नेचर इन 3 स्टेट्स। हम लोग ये जानते हैं कि हमारे नेचर में वाटर जो है 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। ठीक है, तो आइस हमारा वाटर का जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है, और वाटर जो है लिक्विड स्टेट में प्राप्त, और वाटर वेपर क्या है, गैसीय स्टेट में। 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वाटर ही ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। ऑल्सो दिस 3 स्टेट्स ऑफ वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और ये भी हम लोग जानते हैं कि ये तीनों स्टेट जो वाटर का है, ये इसको हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। ठीक, द हीट ऑफ सन स्लोली हिट्स द वाटर इन अ लेक, सीज, ओशियन टू चेंज इट इनटू वाटर वेपर। जो सन का जो हीट है धीरे धीरे वाटर को गर्म करता है। अब वो वाटर क्या, ग्लास का पानी तो हम लोग धूप में नहीं रखते हैं, तो लेक का, सीज का, ओशियन का जो पानी है उसको कौन गर्म करता है, तो सन का जो हीट है धीरे धीरे हीट होता है, और उसके बाद ये जो वाटर है चेंज हो जाता है वाटर वेपर, यानी कि गैस में हो जाता है। ऑन अ ब्राइट सनी डेज वाटर इवेपोरेट फास्टर फ्रॉम द वाटर बॉडीज। अभी ये कह रहा है कि सनी डे मतलब ये होता है कि जब हम देखते हैं कि खूब धूप निकल रहता है, बादल नहीं घेरे रहते हैं, तो उसको सनी डे कहते हैं। तो सनी डे में वो जो वाटर जो है बहुत तेज़ गति से वाटर इवेपोरेट होता है। ठीक है, वेपर के रूप में चेंज होता है बहुत जल्दी। वाटर का बॉडी जो है वो इवेपोरेट होता है सनी डे में। क्यों होता है? क्योंकि वाटर को पर्याप्त मात्रा में हीट मिलता है। ठीक है, पानी को पर्याप्त हीट चाहिए। तो वाटर वेपर में चेंज तब होगा जब वाटर के बॉडी मॉलिक्यूल्स को क्या मिले, वाटर के बॉडी को, पार्टिकल्स को कितना 100 डिग्री सेल्सियस हीट मिलेगा तब। तो सनी डे में उसको मिल जाता है, इस तरह वो वाटर इवेपरेट हो जाता है। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर। और यही जो है इसका रिजल्ट ये होता है कि वाटर वेपर जो है एयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, और देयर फॉर मेकिंग द वेदर ह्यूमिड। और यही कारण है कि वेदर को क्या बनाया जाता है, ह्यूमिड बनाया जाता है। समझ गए? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मतलब वाटर वेपर का जो अमाउंट है एयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो वहाँ पे वेदर क्या आ जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाता है। वेदर ह्यूमिडिटी मतलब ये है कि वो एयर में पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा, बादल छा जाते हैं और कुहासा घेरा रहता है। ठंडे के समय में आप लोग देखते होंगे। ये आपका एक एक्सपेरिमेंट दिया है टू एब्जॉर्ब द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर दैट इज़ प्रेजेंट इन एयर। अब ये एयर में वाटर वेपर होता है, इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ये आप लोग का बुक का है, क्लास में पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। ये कह रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट है कि वाटर वेपर कंडेंस होकर एयर में वाटर वेपर उपस्थित होता है, इसको कैसे हम मान लें। तो उसके लिए हम आइस क्यूब निकाल लेंगे, एक गिलास में निकाल लीजिए, चाहे ठंडा पानी ही लेना, जी फ्रिज से ठंडा पानी बाहर निकाल लीजिए।
तो आप देखेंगे कि थोड़े समय में, तुरंत ही, थोड़े समय नहीं, तुरंत ही आप देखेंगे कि ग्लास के बाहर में छोटे छोटे ड्रॉपलेट ऑफ वाटर उपस्थित हो जाते हैं, रहते हैं। इसका मतलब ये है कि एयर में जो वाटर वेपर होता है, गैस जो होता है, ये वाटर वेपर किससे टकराता है? वाटर वेपर टकराता है ये ठंडा जो पानी है उससे। ग्लास के अंदर जो ठंडा पानी है उस ठंडे ग्लास से टकराता है और इस तरह गैस चेंज हो जाता है लिक्विड में। ठीक है, यही दे रहा है। क्लाउड्स आर फॉर्म व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू टैनी वाटर ड्रॉपलेट। क्लाउड कब बनता है? जब वाटर वेपर कंडेंस होकर छोटे छोटे वो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में चेंज हो जाता है तब। दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंबाइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप ऑफ वाटर विच फेल डाउन एज रेड। अब यही छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जो है आपस में कंबाइन होते हैं, हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और बड़े बड़े ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बन जाते हैं और वही क्या, रेन के साथ गिरते हैं। ठीक है, रेन के रूप में नीचे गिरते हैं। ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग, ठंडे के दिन में आप देखेंगे सुबह सुबह टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कैन बी सीन ऑन ग्लास एंड लीव्स। देखते हैं कि अपने ग्रास है जो ग्रास जानते हैं, घास है, चाहे पत्तियों पर छोटे छोटे पानी के बूंदे दिखाई देती है। तो वही क्या है, वो हमारा एक्चुअली क्या है कि वाटर वेपर चेंज हो जाता है ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में। दिस आर कॉल्ड ड्यू। इसको क्या कहते हैं? ड्यू कहते हैं, मतलब ओस की बूंदे, ओस कहते हैं। ड्यू इज फॉर्म ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। ड्यू कैसे बनता है? तो वाटर वेपर कंडेंस होकर ड्यू का निर्माण होता है। ठीक है, वाटर वेपर। ठीक, अब आ रहा है हमारा वाटर साइकिल। देखिए, वाटर साइकिल मतलब जल चक्र। तब ये क्या होता है? द प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑकर्स कंटिन्यूसली इन नेचर। मतलब ये वाटर और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का जो प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यूली चलता रहता है हमारे नेचर में। समझिए, मतलब भाप का बनना और फिर भाप से क्या, पानी का बनना, ये प्रोसेस हमेशा बनता चलते रहता है कंटिन्यूली नेचर में। ड्यू टू हीट ऑफ द सन, वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज सच एज लेक्स रिवर इवेपोरेट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। मतलब ये कि अब सन का जो हीट है, ये आपको सन फिगर में देखिए, सन आपको दिख रहा है, सन से हीट कहाँ आ रहा है? ये लेक है, चाहे रिवर है, चाहे ओशियन है, जो भी है। ठीक है, इसके पानी पे आ रहा है और पानी गर्म हो रहा है और पानी ज्यों गर्म होगा तो ये पानी इवेपोरेट होकर क्या हो जाएगा? क्लाउड बन जाएगा। ठीक है, क्लाउड इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, क्लाउड बन जाता है, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और फिर ये क्लाउड जो है कंडेंस होकर फिर क्या, बारिश बन के नीचे आता है। तो ये प्रोसेस मतलब पानी वेपर बन के ऊपर जाता है। ठीक है, पानी जो है वेपर के रूप में ऊपर जाता है, ऊपर से फिर पानी के बारिश के रूप में नीचे आता है। तो ये प्रोसेस, इसी प्रोसेस को कहते हैं वाटर साइकिल। समझ गए? द वाटर वेपर देन कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म क्लाउड्स एंड फेल डाउन एज रेन या स्नो के रूप में, बर्फ़ के रूप में, या रेन बारिश के रूप में। फिर वाटर वेपर ही नीचे आता है। ठीक है, नीचे से पानी वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है और ऊपर से फिर बारिश बनकर या स्नो बनकर नीचे आता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम वाटर साइकिल। दिस कॉजेज अ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ वाटर इन नेचर कॉल्ड द वाटर साइकिल। यही कारण है कि कंटिन्यू ये साइकिल, पानी का ये साइकिल नेचुरली चलता रहता है। ठीक है, वाटर जो है इवेपोरेट होकर वेपर में चेंज हो जाता है और फिर वेपर कंडेंस होकर फिर बारिश के रूप में, वाटर के रूप में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं, नेचर का इस प्रोसेस को कहते हैं वाटर साइकिल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए, बार बार इस वीडियो को चलाकर देखिए और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये ICSE बोर्ड का क्लास 4th का चैप्टर। इसके पहले पार्ट 1 में मैंने इसका पहले जो भी मैटर है वो मैंने पढ़ा चुका है, अभी ये लास्ट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, नए चैप्टर के साथ साथ। ओके बाय।